इस पार्ट में कबीर साहब के द्वारा नासिका, जीभा और जनेंद्रिय के बारे में समझाया हुआ है। नासिका इंद्रिय वास अधीना, यही समरा के संत परवीना कि नाक का संबंध पृथ्वी तत्व से है और इसका विषय गंध है। यह गंध के अधीन रहती है, यानी यह सुगंध पाने को सदा तैयार रहती है तथा दुर्गंध इसे जरा भी अच्छी नहीं लगती। बुद्धिमान ज्ञानी संत साधक को यह चाहिए कि वह इसे ज्ञान विचार से वश में रखें, यानी इसे सुगंधित विषय पदार्थों की आशा में न पड़कर सतगुरु के आदेश के अनुसार अपने आप को सहज शुद्धभाव में रखें। जीभ है इंद्रिय चाहे स्वादा, खट्टा मीठा मधुर स्वादा, सहज भाव में जो कुछ आवे, रूखा फीका नहीं बिलगावे। जीभ का संबंध जल तत्व से है और इसका विषय रस है। यह सदा विभिन्न प्रकार के अच्छे अच्छे स्वाद वाले व्यंजनों को पाना चाहती है। जैसे इस संसार में 6 रस खट्टा मीठा कड़वा कसला नमकीन और चटपटा बताए गए हैं। जीभ इन रसों के मधुर स्वाद को पाने के लिए तैयार रहती है। साधु संत को यह करना चाहिए कि वह इन रसों स्वादों की आसक्ति में न पड़े। समय अनुसार सरलता से जो भी शुद्ध सात्विक भोजन मिल जाए उसे प्रसन्नतापूर्वक स्वीकार करें। रूखे सूखे भोजन को स्वादहीन समझकर ठुकराएं नहीं, बल्कि समभाव से आनंद पूर्वक ग्रहण करें। इसमें विशेष साहेब जी ने समझा है कि विभिन्न प्रकार के रसों स्वादों के चक्कर में पड़े रहने से व्यक्ति का पतन होता है, क्योंकि जीभ के स्वाद में पड़े रहने के कारण वह कभी भी साधना नहीं कर सकता, यानी अपना कल्याण नहीं कर सकता। सदगुरु कबीर साहब कहते हैं कि जब तक जीभ स्वाद रूपी कुएं में लटकी है, जहाँ पर वह तीक्ष्ण विष रूपी विषयों का पान कर रही है, तब तक जीवन में राग द्वेष उत्पन्न होते ही रहेंगे और हृदय में राम नाम ज्ञान मिट जाएगा। ये सर्वविदित है कि रूखा फीका शुद्ध भोजन सदा लाभकारी होता है, क्योंकि यह प्रत्येक श्रेणी के व्यक्ति के लिए अधिक गुणकारी स्वास्थ्यवर्धक होता है। जबकि विभिन्न प्रकार के पकवान एवं मिठाइयाँ स्वाद की दृष्टि से तो अच्छी होती हैं, लेकिन स्वास्थ्य की दृष्टि से लाभदायक नहीं मानी जाती। विभिन्न तरह के चटपटे पकवान और मिठाइयाँ खाने से मन में भी अनेक प्रकार के विकार उत्पन्न होते हैं। भोग की इच्छा जागृत होती है, मन शिथिल नहीं हो पाता, जबकि संत साधक के लिए मन का शिथिल होना अति आवश्यक है। इसलिए संत साधक के लिए रूखा सूखा भोजन ही ज़्यादा श्रेयस्कर होता है। सदगुरु कबीर साहब कहते हैं कि अपने कर्म अनुसार रूखा सूखा खाकर संतोष रूपी शीतल जल पीओ, लेकिन दूसरों की चिकनी चुपड़ी रोटी को देखकर अपने जी को मत ललचाओ। जहाँ तक रस स्वाद की बात है कि समस्त संसारिक विषयों के रस विष रूप ही हैं। उन सब से अलग हटकर केवल परमपिता परमात्मा की भक्ति का रस ही सबसे उत्तम रस है। साहब जी कहते हैं कि जिसने एक बार अपने भीतर हृदय में लगन जगाकर हरि नाम रस पी लिया, तो फिर वह रस उसके रोम रोम में ऐसे रम जाता है कि उसे उस हरि नाम रस से बढ़कर कोई अन्य रस सुखदायक नहीं लगता। उसे तो बस हरि रस में ही आनंद आता है। जो कोई पंचा अमृत ले आवे, ताही देखन हरस चढ़ावे, तजने रूखा साग अलूना, अधिक प्रेम सो पावे दूना। जो कोई पंचामृत यानी दूध दही घी शहद और मिश्री के मिश्रण से बना पदार्थ को भी खाने के लिए लेकर आए, तो उसे देखकर अपने मन में हर्ष और रुचि बढ़ानी नहीं चाहिए। रूखे सूखे साग यानी चाहे बगैर नमक का त्याग न करके, बल्कि उसे दोगुने प्रेम के साथ भरपेट खाना चाहिए, यानी कि चाहे बिना नमक की सब्जी हो उसे भी प्रेम के साथ ग्रहण करना चाहिए। जनेंद्रिय वशीकरण, इंद्रिय दुष्ट महा अपराधी, कुटिल काम कोई बिरले साधी, कामिनी रूप काल की खानी, तजूतासु संग हो गुरु ज्ञानी। जनेंद्रिय यानी लिंग का संबंध जल तत्व से है, जिसका क्रम है मूत्रवीर्य का त्याग, मैथुन करना। ये मैथुन विषय भोग के पाप कर्म में लगाने वाली एक महान अपराधी है। इसके द्वारा जो काम की उत्पत्ति होती है, उस दुष्प्रबल महाकामदेव को कोई बिरला साधु ही वश में कर पाता है। काम वासना में प्रवृत्त करने वाली कामिनी स्त्री का मोहिनी रूप भयंकर काल की खान है, यानी दुखों की और रोगों की खान है, जिसका ग्रस्त जीव ऐसे ही मर जाता है। अपना कल्याण साधन
नहीं कर पाता। अतः एक कामिनी स्त्री का साथ छोड़कर गुरु के ज्ञान उपदेश का उसी तरह पालन करके गुरु ज्ञान से समृद्ध हो वो। यानी विशेष साहिब जी ने इसमें बताया है कि जीवन कल्याण का अधिकार स्त्री पुरुष दोनों को ही एक समान है। इस विषय में जहाँ कामिनी स्त्री पुरुष के कल्याण में बाधक है, वहाँ कामी पुरुष भी स्त्री के कल्याण में बाधक है। अतः ऐसी स्थिति में साधु पुरुष की तरह ही साध्वी स्त्री को भी कामी पुरुष का त्याग कर देना चाहिए। काम विषय बहुत ही कठिन विकार है। प्राय सभी संसारिक स्त्री पुरुष काम से किसी न किसी रूप से अक्सर ग्रसित रहते हैं। कामाग्नि उत्पन्न होने पर शरीर का रोम रोम जलने लगता है। कामाग्नि उत्पन्न होने पर व्यक्ति का मन और बुद्धि से नियंत्रण समाप्त हो जाता है, जिसके कारण उस व्यक्ति का शारीरिक, मानसिक और आध्यात्मिक शक्ति का पतन होता है। जब तक किसी भी व्यक्ति में कामवासना प्रबल है, उस समय तक उसे परम सुख शांति की आशा नहीं रखनी चाहिए। सतगुरु कबीर साहब कहते हैं कि कामी, क्रोधी और लालची व्यक्ति से कभी भी भक्ति नहीं होती। भक्ति तो कोई सूरवीर संत ही करता है जो जाति, वर्ण एवं कुल की मर्यादा से परे हो गया हो। काम जीवन कल्याण का सबसे बड़ा शत्रु है। अतः साधना करने वाले स्त्री पुरुषों को इसे वश में करना आवश्यक ही नहीं, अति आवश्यक भी है। काम वशीकरण। जब ही काम उमंग तन आवे, ताही समय जो आप जुगावे, शब्द विदे सुरती ले राखे, गही मन मोन नाम रस साखे, जब निह तत्व में जाए समाई, तब ही काम रह मुरझाई। काम को वश में करने का उपाय बताते हुए कबीर साहिब जी कहते हैं कि जब काम उमड़कर शरीर में आए, यानी काम उत्तेजना प्रबल हो, उस समय जो अपने आप को बचाए तो पूर्णतः सावधान होकर ज्ञानपूर्वक उपाय से बचाए। उसके लिए वह स्वयं के विधेय आत्म स्वरूप पर अपनी सुरती ले जाकर रखे और मन तक मौन स्थिति को प्राप्त कर उस ध्यान की अवस्था में सतगुरु के सत्य नाम का अमृत रस सके। जब साधना की उच्च स्थिति में साधक शरीर के पंच तत्वों से परे अपने विशुद्ध चैतन्य आत्म स्वरूप में समा जाता है, उसी समय शरीर में उमड़ा हुआ काम मुरझा जाता है, यानी नष्ट हो जाता है। इसमें विशेष साहिब जी ने बताया कि कामाग्नि शरीर में ही उत्पन्न होती है और शरीर द्वारा ही भोगी जाती है। स्वयं को देह जानकर ही अज्ञानी मनुष्य भोग विलास में प्रवर्तित होता है। जब वह यह जान लेगा कि यह दिखाई देने वाला जड़ देह नहीं बल्कि विधेय अविनाशी चैतन्य एवं शाश्वत आत्मा है, तब वह इस काम से पूर्णतः मुक्त हो जाएगा। काम को वश में करने के लिए मन को पूर्णतः शांत करके सतगुरु द्वारा प्रदत्त नाम ज्ञान की विधि पूर्वक साधना करते हुए अपने आत्म स्वरूप में स्थित होना चाहिए। कामदेव लुटेरा है। काम प्रबल अति भयंकर महादारुण काल हो, सुर नर मुनि गण यज्ञंध्रव सब ही किन्या बिहाल हो, सब ही लूटे बिरले छूटे, ज्ञान गुण जिन दृढ़ गहे, गुरु ज्ञान दीप समीप सतगुरु, भेद मार्ग तिन लहे। देह में उभरने वाला विषय कामना अत्यंत बलवान, बहुत ही भयंकर और महाकठोर निर्दयी काल रूप है। उसने देवता, राक्षस, मनुष्य, मुनिगण, यज्ञ एवं गंधर्व आदि सभी को व्याकुल किया हुआ है। उसने सबको लूटा है, यानी पथभ्रष्ट किया है। यह विरला संत साधक ही इसके बंधन से छूट सका है, जिसने सत्य, क्षमा, धैर्य और विवेक आदि ज्ञान गुणों को दृढ़तापूर्वक ग्रहण किया और सतगुरु के ज्ञान के उपदेश के अनुसार जिसने जीव से लेकर परमपिता परमात्मा एवं जड़ चैतन्य तक के भेद को जान लिया और वह सतगुरु के बताए हुए उस ज्ञान के रास्ते पर चला। कामदेव लुटेरे से बचने का उपाय। दीपक ज्ञान प्रकाश भवन उजेरा करे रहो, सतगुरु शब्द विलास भाज्य चोर अंजोर जग। जो संत साधक अपने हृदय रूपी भवन में ज्ञान दीप का पुण्य प्रकाश किया रहता हो और सतगुरु के सार शब्द के आनंद में सदैव मगन रहता हो, उससे डर कर काम देवरूपी चोर भाग जाता है। इससे आगे साहिब जी कल अनल पक्षी का उदाहरण देकर धर्मदास जी को समझाएंगे। बोलो साधो सत साहिब।